गुनगुनाया करो हंस जाते हुए, गुनगुनाया करो राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्र कथायाश्च कलां नारहन्ति षोडशी। श्री सुखदेव भगवान के मुख से गाई हुई जो श्रीमद् भागवत रूपी सत्संग गंगा है, कथा है, इस कथा के 16वें अंश के बराबर भी राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ और भागवत जी की कथा को यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो इसके 16वें अंश के बराबर भी कोई यज्ञ नहीं है। सनत कुमार जी तो यहां तक कहते हैं कि भैया तेने यम पांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, कलयुग के कलुषित जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान श्री राधा रमण लाल जी आकर के इस भागवत रूपी ग्रंथ में स्वयं विराजमान हो गए। इसलिए भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई किताब नहीं, अपितु श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही कलयुग के कलुषित जीवों का कल्याण करने के लिए, हमारा आपका कल्याण करने के लिए इस भागवत रूपी पावन संहिता में आकर के अपना निवास स्थान बना लिए। कोई श्रद्धा से आकर के इस कथा को सुने या इस कथा में आकर के सेवा कर दे। सेवनात् श्रवणात् सद्यः बोले वैकुंठ फलदायकम। कोई चाहे जितना बड़ा पुण्यात्मा बहुत सारे पुण्य को कर करके एकत्रित करके तब उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और यहाँ पर केवल दर्शन मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप सबका पराभव हो जाता है। सेवनात् श्रवणात् सत्यः दर्शनात् पाप नाशिनी। भागवत भगवान के दर्शन मात्र से ही हमारे आपके जो विकार हैं उनका तत्क्षण पराभव हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। तो कथा में प्रवेश करें उससे पहले आइए 2 बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राधा नामोच्चारण करेंगे।
तत्पश्चात भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन आप सभी के सम्मुख किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम संकीर्तन। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल के प्रसंग में हम लोगों ने कथा श्रवण किया कि भगवान असुरों का तो उद्धार कर ही रहे हैं, पर सुरों के अंदर भी जो थोड़ा बहुत अभिमान आ गया है, तो सुरों के भी अभिमान का प्रभु मान मर्दन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का अभिमान था, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करके भगवान ने दिखा दिया कि देखो, तुम तो केवल जीवों के लिए शरीर बनाते हो, और हमको देखिए, हम जीवों के लिए शरीर भी बना देते हैं और इसमें जीवात्मा भी डाल देते हैं। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर यावद कराभ्यादिकं यावद यष्टि विशाल वेणुदल सिग यावद विभो सांबरं यावच्छील गुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभूव। भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि करके ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया, स्वयं बन गए, सारे बछड़े भी बन गए, सारे मित्रों का भी रूप बना लिया, अरे और तो और स्वभाव भी बन गए, वस्त्र भी बन गए। जो भगवान का मित्र अपने घर से जो लटकिया लेकर के आया था, भगवान उसके छड़ी भी बन गए। अरे और तो और भगवान के मित्र का जैसा स्वभाव था, भगवान स्वभाव भी बन गए। और ऐसी सृष्टि करके ब्रह्मा जी का मान मर्दन प्रभु ने किया। लेकिन देवराज इंद्र को भी अभिमान था, तो स्वयं पुजारी बने और स्वयं पूज्य बन करके गिरिराज जी की पूजा करा करके, और देवराज इंद्र की पूजा भगवान ने नहीं करने दी। इस पर देवराज इंद्र बड़ा लाल पीला हुआ, अपने मेघों को आदेश दिया। मेघ दौड़े दौड़े आए, वृंदावन में छाए, खूब उछल कूद मचाए, पर कुछ नहीं कर पाए। भगवान की कृपा के बल पर ब्रजवासियों का कोई कुछ भी अहित नहीं कर पा रहा है। दसवीं के दिन देवराज इंद्र एकांत में दौड़े दौड़े आए और प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगे। हे प्रभु, आप मेरे अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबद्धः। देवराज इंद्र दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके लेट करके प्रणाम किए। हे प्रभु, आप विशुद्ध सत्व गुण में स्थित रहने वाले हैं। तमोगुण रजोगुण आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, छू तक भी नहीं सकती। हे प्रभु, हम जैसे व्यक्तियों के पाप को आप क्षमा कीजिए, जो स्वयं जगदीश तो बन नहीं पाए, पर अपने आप को जगदीश मान लिए। बने तो हैं नहीं, पर अपने आप को जगदीश मान करके बैठे हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आपका अवतार इस धरातल पर हुआ है। आप अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। हमारा आपका जाना पराधीन है।
पर भगवान का आना स्वाधीन है, वो अपनी इच्छा से आते हैं। और कब आते हैं? वैसे जन्मादि विकार रहितस्यापि, जन्म और मृत्यु ये जो विकार है इनसे परमात्मा परे हैं, फिर भी आप जैसे भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वो परमात्मा यत्र तत्र जन्म लेता रहता है। भगवान कहते हैं वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पतिं सत्स्त्रियो यथा। अरे भैया, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के परायण होकर के अपने पति को अपने बस में कर लेती है, अपने इशारों पर नचाती है महाराज। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के परायण होकर के अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने बस में कर लेती है। उसी प्रकार से ये जो मेरे भक्त हैं, ये मेरे परायण होकर के हमको अपने बस में कर लिए हैं, इसलिए मैं भक्तों के बस में हूं। श्रीमद् रामचरित मानस में नारद जी ने भगवान के ऊपर बड़े लांछन लगाए। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 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 भावहि मन ही करम तुम सोई, भावहि करनी कोई, भावहि मन ही करम तुम सोई। तो नारद जी ने बड़े लांछन लगाए प्रभु के ऊपर कि परम स्वतंत्र हो आप, आपके मन में जो इच्छा होती है वही करते हो। पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने परतंत्रता स्वीकार की है। कहते हैं भैया मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी के बस में हूं। तो दुर्वासा जी ने कहा महाराज आप किसके बस में हैं? तब भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन य स्वतंत्र इवत्ज साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रियः। हे दुर्वासा जी, जैसे भक्त, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के परायण होकर के अपने पति को अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार से ये मेरे भक्त मेरे परायण होकर के हमको अपने बस में कर लिए हैं। इसलिए अहम भक्त पराधीन है, मैं अपने अमरीश जैसे भक्तों के बस में हूं। साधु नाम हृदय मह्यम मदन लगते न जानती ना हम तेभ्यो मनागपी। जैसे साधु मेरे हृदय में, जैसे साधुओं के हृदय में मैं वास करता हूं, वैसे ही साधु भी मेरे हृदय में वास करते हैं। जैसे मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार से मैं भी अपने भक्तों के अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं जानता। तो इसी प्रकार से देवराज इंद्र कहते हैं कि प्रभु आप अपनी स्वेच्छा से आते हैं और अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। तो हम लोग जगदीश तो हैं नहीं, पर अपने आप को जगदीश मान बैठे हैं। हे पिताजी, आप तो साक्षात सारे संसार के पिता हैं, तो क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? और यदि मैं आपका पुत्र हूं तो आप मेरे अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दीजिए। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालवुपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। हम लोग जगदीश हैं तो नहीं,
पर अपने आप को जगदीश मान बैठे हैं। तो हम जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही आप इस धरातल पर अपनी स्वेच्छा से आते हैं। इसलिए हे वे प्रभु, आप मेरे अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान प्रसन्न है गए। भगवान ने कहा, इंद्र, मैं जिसको अपना मानता हूँ, जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहने देता। एक बार नारद जी ने भगवान के पास आकर के कहा, प्रभु, हम कैसे जाने कि इसके ऊपर आपकी कृपा हो रही है? तो भगवान ने अपनी कृपा का रूप बड़ा विलक्षण बताया। देखो, जिसके ऊपर हम कृपा करना चाहते हैं उसका सबसे पहले धन छीन लेते हैं। कौन चाहेगा भगवान की कृपा? बोले एकदम से नहीं छीनते हैं। एकदम से छीनेंगे तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। हमें उसको मारना नहीं है, हमें उसको सुधारना है। तो अगर वो धनाभिमानी है तो उसका सबसे पहले मैं धन का हरण करता हूं, और अगर पदाभिमानी है तो उसके पद का मैं हरण करता हूं। और जब चारों तरफ उसकी आशा निराशा में बदल जाती है, तब वो गुरुदेव भगवान की शरण में जाता है। ये प्रभु, हे महाराज, कृपा करिए, सोने को हाथ लगाता हूँ तो वो मिट्टी हो जाती है। तब गुरु जी बताते हैं, जाओ भैया, राम नाम का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, हम जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो वो अगर धनाभिमानी है तो उसके धन को छीन लेता हूँ, और पदाभिमानी है तो उसके पद को छीन लेता हूँ। अरे भाई, गांव में आप जा रहे थे, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर के खेल रहे थे, पर क्या लेना देना है हमको? लेकिन उन सारे बच्चों में से यदि कोई अपना बच्चा नजर आ जाए तो उसको पकड़ करके 2 चपाटे जरूर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं, ये हमारा है। अरे ये सारे बच्चे उद्दंडता कर रहे हैं, इनसे हमको क्या लेना देना है? लेकिन ये हमारा पुत्र है, इसको हम जो चाहे सो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि हम जिसे सुधारना चाहते हैं तो उसका चित्त जहां चिपका हुआ होता है, उसके चित्त को मैं हटा देता हूं। सुरभि माता, गौ माता ने आकर के भगवान का दुग्धाभिषेक किया और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बड़ी दिव्य स्तुति की, हे प्रभु, आप मुझ गायों की रक्षा करने के लिए ही इस धरातल पर पधारे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युतः। हे अच्युत भगवान, हे कृष्ण कृष्ण महाभाग, योगियों की परम योगी योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र, आप हम गायों की रक्षा करने के लिए इस धरातल पर पधारे हैं। बड़े बड़े आतताइयों के हाथों से आप मुझ गायों की रक्षा करते रहते हैं। इसी प्रकार से है अच्युत प्रभु, आप मेरी रक्षा करते रहिए। इस प्रकार से देवराज इंद्र स्तुति करके चले गए, और इधर दशमी के दिन आकर के 10 श्लोकों में देवराज इंद्र स्तुति करके गए, और दूसरे दिन एकादशी आ गई। तो एकादशी का व्रत नंद बाबा निराहार करते हैं, जल तक भी नहीं पीते हैं। क्यों? हमारे लाला के ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, इसलिए निराहार एकादशी का व्रत करते हैं। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाभिषत। नंद बाबा एकादशी का निराहार व्रत किए, रात्रि में विश्राम किए, पर समझ नहीं पाए। अर्धरात्रि में ही 2-4 गोप वालों को साथ में लेकर के यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। भैया, रात्रि के समय सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं।
इसलिए रात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा समझ न पाए, दौड़े दौड़े आए, यमुना जी में डुबकी तो लगाए पर बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दिए। जैसे डुबकी लगाए, वरुण के दूत दौड़े दौड़े आए, नंद बाबा को पकड़े जकड़े और ले जा करके रस्सी से बांध करके वरुण लोक में एक कोने में डाल दिया। पर बहुत देर तक जब नंद बाबा नहीं निकले तो नंद बाबा के साथ जो गोप ग्वाल आए थे, सबको बड़ी चिंता हुई। दौड़े दौड़े सब भगवान की शरण में आए और कन्हैया को जब इस बात का पता चला कि मेरे बाबा यमुना जी में डूब गए हैं, तो भगवान दौड़ करके आए और खेल खेल में ही मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोक। और जैसे जलाधिदेव वरुण ने भगवान के रूप सौंदर्य माधुर्य का दर्शन किया तो दौड़ करके आए, प्रभु के चरणों में डंडे के समान लेट करके दंडवत किए, प्रणाम किए। भगवान के को अपने आसन पर ले जाकर के बिठा दिया। फिर हाथ जोड़ करके पूछने लगे, प्रभु आपका कैसे आना हुआ? तब भगवान ने कहा, वो कोने में जो नंद बाबा को आपने बांध करके रखा है, ये मेरे पिताजी हैं। जैसे इतना कहा तो जलाधिदेव वरुण दौड़ करके गए, नंद बाबा के चरणों में लोटन बोल रहे गए, हे बाबा मैं आपको पहचान नहीं पाया। और मोको तनिको इस बात की पता नहीं थी, इस बात की पता नहीं था कि ये आपके पिता हैं। अगर हमको इस बात का ज्ञान होता कि ये आपके पिता हैं तो कभी मैं इनको बंधन में नहीं बांधता। अजानता में माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता छन्तु तद भवान छन्तु मरहसी। हे प्रभु, मेरे मूर्ख जो द्वारपाल हैं ये आपके पिता को पहचान नहीं पाए। अगर इस बात का हमको पता होता या इनको पता होता कि ये आपके पिता हैं तो मैं कभी इनको बंधन में नहीं बांधता। नंद बाबा को छोड़ दिए, नंद बाबा को भगवान लेकर के बाहर निकले, तब तक तो सारे ब्रजवासी यमुना जी के किनारे खड़े दिखाई दिए। तो जैसे बाबा बाहर निकले, सारे ब्रजवासियों ने घेर लिया, अरे बाबा यमुना जी के अंदर जाकर के कहाँ डुबकी लगा दी भैया, समाधि लगा दी तूने? नंद बाबा ने कहा, अरे भाई ब्रजवासियों मत पूछियो, मोको नहीं पता, मैं अर्धरात्रि के समय ही आकर के या यमुना जी में डुबकी लगाई दियो। दो तगड़े तगड़े छोरा आए, मोको पकड़कर बांध करके लेकर जा करके एक कोने में ले जा करके डाल दिया। पर न जाने किस बीच में मेरो लाला खेलतो वहां पहुंच गयो। और जैसे मेरो लाला को दर्शन उन सबन के राजा ने किया तो उन सबका जो राजा था वो मेरे लाला के चरण में लोटक को तह गयो। हम नहीं जान पा रहे हैं इसकी क्या नातेदारी रिश्तेदारी है उससे। और जब मेरो लाला ने बताया कि मैं आपको पिता हूं, तब तो सब आकर के मेरे चरणों में क्षमा प्रार्थना करने लगे। अब सारे ब्रजवासी आपस में बात करने लगे, भैया हो ना हो ये कृष्ण कन्हैया साक्षात नारायण है। कितने बड़े बड़े देवताई के चरणों में प्रणाम किया करते हैं, चरणों में लोटपोत होते रहते हैं, इसलिए ये साक्षात नारायण है। सारे ब्रजवासी दौड़ करके गए, कन्हैया के चरणों में करने लगे प्रणाम। भगवान ने कहा, अरे भाई ब्रजवासियों उल्टी गंगा काहे को बहा रहे हो? सारे ब्रजवासियों ने कहा, देखो लाला मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं, आज मोको पक्को विश्वास है गयो कि तू साक्षात नारायण है। भगवान मुस्कुराए, हंस करके बोले, भैया ब्रजवासियों तुम सब तो हाथ धोकर के मेरे पीछे पड़े हो। अरे मैं कोई नारायण वारायण ना है। अच्छा तो तू नारायण ना है तो इतने बड़े बड़े देवता तेरे चरणों में प्रणाम कैसे किया करते हैं? ब्रजवासियों से भगवान ने कहा, अच्छा इस झगड़े में ही ना पड़ो, चलो मैं मानता हूं कि मैं नारायण हूं, तो मैं आप लोगों से वरदान मांगने को कहता हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? सारे ब्रजवासियों ने कहा, अरे भाई नारायण तो बना बैठा रहा, हमको क्या लेना देना है तुझसे, लेकिन लाला अगर तू सचमुच नारायण है तो तेरे बैकुंठ देखने की मुझको एक बार इच्छा है। तेरो बैकुंठ कैसे देखने में लगता है, बस तेरो बैकुंठ देखना चाहूं मैं। भगवान ने कहा, मैं नारायण हूं या ना हूं इस झगड़े में ही मत पड़ो, तुम लोगों को यदि बैकुंठ देखना है तो बैकुंठ मैं तुम सबन को दिखाई सकूं। सारे ब्रजवासियों को लेकर के भगवान ब्रह्मांड घाट पर
ब्रह्म कुंड पर लेकर के आए और सारे ब्रजवासियों से बोले भैया जिसको बैकुंठ जानो हो वो या कुंड में जाकर के डुबकी लगाए दे। सारे ब्रजवासियों ने कहा देखो लाला तुम कहोगे तो मैं पर्वत से छलांग लगा दूंगा या कुंड में छलांग लगावे की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान ने कहा तो कह तो रहा हूं जाकर के इस कुंड में छलांग लगाओ। और सारे ब्रजवासियों ने जाकर के मारी छलांग कुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय हो। वहां पर जाकर के देखा चार चार मोहड़े वाले ब्रह्मा जी का दर्शन किया, पंचानन का दर्शन किया। सारे देवता हाथ जोड़े भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। एक ने कहा क्यों भैया आए गए, कहा यही बैकुंठ है क्या? दूसरे ब्रजवासी ने कहा हाँ भैया लग तो हमको ही यही रहा है कि यही बैकुंठ है। देखो चार चार मोहड़े वाले चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं यहाँ। तो एक ने कहा अच्छा तो यही बैकुंठ है तो बताओ मेरे कन्हैया कहाँ गए हो? तो एक ने कहा अरे वो देखो इतने बड़े सर्प के ऊपर कन्हैया मेरो बैठा है। अच्छा तो चलो कन्हैया के पास चल करके पूछें कि भैया अजनबी शहर में ला करके मुझको अकेला छोड़ करके कहाँ आनंद ले रहा है? तेरे भरोसे पर तो मैं इस शहर में आया और तू मुझको अकेला छोड़ करके कहीं अलग ही मस्त है। जैसे आगे बढ़ना चाहे तो सारे भगवत पार्षदों ने रोक दिया, मौनम मस्ती, मौन हो जाइए, चुपचाप खड़े रहिए। यहाँ से जो कुछ भी भजन पूजन तुमको करना है यहीं से हाथ जोड़ करके कर लीजिए, वहां तक कोई नहीं जा सकता। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृताः कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। सारे ब्रजवासियों ने देखा कि बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा, बड़े बड़े वैदिक मंत्रों से बड़े बड़े देवता भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी डर गए। हाथ जोड़ करके भगवत पार्षद के पास जाकर के बोले अरे भैया जी राम राम। उसने कहा मौनम मस्ती, मौन हो जाइए, यहाँ पर कोई राम राम नहीं करता है। अच्छा तब सारे ब्रजवासी डर गए। हाथ जोड़ करके आंख मूंद करके बोले कन्हैया देख लियो मैंने तेरो बैकुंठ, अब तो तुम मुझको मेरो वृंदावन में पहुंचाए दे। और जैसे इतना कहा तो जिस कुंड में मारी थी डुबकी उसी कुंड से सब बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। और जब बाहर निकले तो देखा कन्हैया हाथ में बांसुरी लिए खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सारे ब्रजवासियों ने जाकर के घेर दिया, भैया कन्हैया मुझको उस अनजान शहर में ले जाकर के अकेले छोड़ करके तुम अलग ही घूम रहे थे। भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, एक बात बताओ मेरो बैकुंठ कैसो लगो तुम सबन को? सारे ब्रजवासियों ने कहा देखो लाला तेरो बैकुंठ वैसे लगो तो बड़ो प्यारो, पर अपनो वृंदावन जैसो तेरो बैकुंठ ना है। बोले क्यों? बोले वहां पर तेरे बैकुंठ में सबसे बड़ी कमी तो यह है कि तेरे बैकुंठ में कोई काऊ से राम राम तक ना करे। राम राम यदि मुख से कहना है तो केवल मृत्यु लोक में ही सुलभ है, इस भारत भूमि पर ही केवल सुलभ है। यहीं पर राम जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। बैकुंठ में कभी राम जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधाराः न साधवो भागवतास्तनाश्रयाः न यत्र यज्ञे समथा महोत्सवाः सुरेश लोके न वै ससेव्यताम्। अरे बैकुंठ में कभी भगवान की कथा नहीं होती है, भगवान के गुणानुवाद वहां नहीं गाए जाते हैं, कभी वहां राम जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है। इन सब चीजों का यदि आपको आनंद लेना है ये सब चीजें केवल भारत भूमि पर ही सुलभ है, अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं है। सारे ब्रजवासियों को इस प्रकार से भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। और दूसरे दिन चतुर्दशी बीतने के बाद में महाराज शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि आ गई। तो भगवान ने मन में विचार किया कि जिन ब्रज बामाओं को मैंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में
उनके साथ विहार करने का जो मैंने वचन दिया था वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। तो आज हमको गोपियों के मनोरथ को पूरा करना चाहिए। वैसे परमात्मा अमना है, परमात्मा को कोई मन नहीं होता। भगवान पिता रात्रि सर्गोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। आज परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के मन में गोपियों के साथ विहार करने की इच्छा हुई। इसीलिए सुखदेव भगवान सबसे पहले महाराज में प्रवेश करने से पहले भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। और भगवान शब्द का प्रयोग करके मानो ये कहना चाहते हैं कि इस लीला को देख करके कहीं आप लोग मोह में मत पड़ जाना। ये सदैश्वर संपन्न योगेश्वरेश्वर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीला है। वैसे परमात्मा अमना है, इसका कोई भी मन नहीं होता, बिना मन का है, फिर भी अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए ये परमात्मा मन बना लेता है। आज तक गोपियां भगवान से मिलने के लिए व्याकुल रहती थी, भगवान से मिलने के लिए तड़पती थी, तरसती थी। लेकिन आज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले गोपियां सब अपने गृह कार्य में व्यस्त हैं और परमात्मा से के मन में उन ब्रज मामाओं से मिलने की इच्छा जगी। तो ब्रज मामाओं से मिलने की इच्छा जगी तो यह है गोपियों के भक्ति की पराकाष्ठा। आज उनकी भक्ति पूर्ण है गई कि भगवान उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो भगवान ने बंसी को उठा करके और बंसी बजाना शुरू किया। श्री शुक्राचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, निसम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। भगवान के मन में जब गोपियों से ब्रजवामाओं के साथ रास करने की इच्छा हुई तब आज प्रभु ने बंसी को उठा करके और बजाना शुरू किया। और बंसी की तान जब पड़ी गोपियों के कान तो नेह देह में जो गेह था, देह गेह में जो नेह था, उस नेह का त्याग करके सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
जय हो। तो भगवान के मन में जब रास रचाने की इच्छा हुई तब भगवान ने आज बंसी उठा करके बंसी को बजाना शुरू किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान की बंसी की तान पड़ी गोपियों के कान, तो देह गेह में जो नेह था सबका त्याग करके गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। भगवान ने पूरे भागवत जी में 2 बार विशेष रूप से बंसी बजाई। एक बार वेणुगीत में बंसी बजाई तो वहां पर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं इति वेणुरवं प्राजं सर्वभूत मनोहरम। जब भगवान ने बंसी बजाई तो भगवान की बंसी को तान को सुन करके अरे चेतन वस्तु को क्या कहें, जड़ भी वस्तु स्थगित रह जाती है। भगवान की बंसी की तान को सुन करके यमुना जी का जल का धर्म, तो वो सब गोपियों के कान में जब बंसी की तान सुनाई दी तो देह गेह में जो नेह था उसका त्याग करके सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। कहां पर आई? कहते हैं सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, जहां पर उनके कांत नितांत एकांत में शांत बैठ करके गोपी वेणु निनाद कर रहे थे, वहां पर गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। एक गोपी अपनी गैया को दूह रही थी, जैसे बंसी की तान सुनाई दी कान में तो दूध की बाल्टी को हाथ में लिए लिए भगवान के पास पहुंच गई। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान कराए रही थी, पर बंसी की तान को सुनते ही अपने बच्चे को उठा करके नीचे बिठाया और दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आ गई। एक गोपी महाराज हलवा बनाए रही थी, तो कड़ाही को चूल्हे पर ही चढ़ा छोड़ करके हाथ में करछली लेकर के दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो नाक में पहनने वाली चीज को कान में पहन लिया और कान में पहनने वाली चीज को नाक में पहन लिया। दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई और जब भगवान के पास सारी गोपियां पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करमाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चिद् प्रोतागमन कारणम्। अरे गोपियों आ गई हो, आइए तुम सबका स्वागत है। अरे महाभागा आचार्य गोपिकाओं तुम सबका स्वागत है। लेकिन एक बात बताओ, प्रियम किम करमाणि वः, आ तो गई हो पर बताओ क्या करने के लिए आई हो। ब्रजस्या नामयं कच्चित्, ब्रज में तो सब ठीक ठाक है, कोई दैत्य आकर के आक्रमण तो नहीं किया। सारी गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज कोई दैत्य नहीं आया है। भगवान ने कहा तो फिर प्रोतागमन कारणम, आने का कारण क्या है, तुम सब क्या करने के लिए आई हो यहाँ पर। सारी गोपियों ने मन में विचार किया, भैया सबसे पहले तो बंसी को बजा करके हमको बुलाए और जब हम सब इनके पास आ गई तब ये कह रहे हैं कि क्या करने के लिए आई हो। अरे भाई बुलाने वाले को पता होना चाहिए कि वो हमको क्यों बुला रहा है। तो श्रीमान जी को पता नहीं है कि हमको क्यों बुलाए हैं। पर विद्यार्थी 1 वर्ष तक मेहनत करके पढ़ाई करता है, पर 1 वर्ष की मेहनत को व्यक्त करने का अवसर उसे मात्र 3 घंटे का दिया जाता है। इन्हीं 3 घंटों में यदि वो चूक गया तो साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया जाएगा।
अगर इन तीन घंटों के अंदर वो सचेत रहा विद्यार्थी, तो महाराज उसका कुछ अहित नहीं होएगा। तो उसी प्रकार से आज भगवान के दिव्य महाराज में गोपियां प्रवेश पाने वाली हैं, इसलिए भगवान बार बार टटोल टटोल करके देख रहे हैं कि कहीं जगत की वासना इनके अंदर तो नहीं भरी पड़ी है। और अगर जगत की वासना, संसार की वासना इनके अंदर भरी है, तो फिर ये महाराज में प्रवेश करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान आज मानो उनके मुख से कहलवाना चाहते हैं कि तुम्हारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, क्या चाहती हो तुम सब। भगवान ने मन में कहा, अच्छा, लगता है शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो। देखो देवियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि का खूब करो, और दर्शन करते करते कहीं भूल मत जाना, जंगलों में बड़े बड़े भयानक पशु भी घूमा करते हैं, कहीं वो बड़े बड़े पशु तुम्हारा नाश्ता न कर जाएं। इसलिए बहुत सावधानी से देखना चाहिए। सावधानी से अगर आए हो घूमने के लिए तो यहाँ पर सावधानी से घूमिए। सारी गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि का बहुत बार दर्शन कर चुकी हूँ। एक बार मैंने नहीं किया है, बहुत बार दर्शन किया है शरद पूर्णिमा की रात्रि का। मानो सिर को हिला दिया। तो भगवान ने कहा, अच्छा, तो फिर क्या करने के लिए आई हो। भगवान ने कहा, वो लगता है अपने अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो। देखो देवियों, पति चाहे जैसा ही क्यों ना हो, पर पत्नी का धर्म है कि कभी उसको अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिर्पातकी। अरे पति चाहे दुखी हो, चाहे दरिद्रता ने उसको चारों तरफ से घेर लिया हो, चाहे धनहीन हो गया हो, चाहे रोगी हो गया हो, चाहे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हो, पर ऐसे पति का भी पत्नी को त्याग नहीं करना चाहिए। पति स्त्रीभिर्नहातव्यो, पत्नी का धर्म है कि अपने पति के परायण होकर के अपने पति के चरणों की सेवा करती रहे। भगवान, सारी गोपियों ने भगवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, स्वामी जी मैं कोई अपने पति से झगड़ा करके नहीं आई हूँ। पर सारी गोपियों ने मन में विचार किया कि जब से हम आए हैं तब से भगवान केवल एक ही बात कह रहे हैं, लौट जाओ लौट जाओ। अगर कुछ बोले नहीं तो ये इसी प्रकार से श्रीमान जी कहते रहेंगे, इसलिए हम लोगों को बोलना चाहिए। तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के एक स्वर में भगवान के एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। मैवं विभोरहति भवान गतितुन्द्र संसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे महाराज, हम मुमुक्षु जन आपके पादार बिंद में भात का भोग लगाने के लिए आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, मैं संसार के सारे विषयों का त्याग करके आपके चरणों में आ गई हूँ। और हे नाथ, आप हमसे ऐसा कह रहे हो कि लौट जाओ। भला अपने भक्तों के साथ या अपनों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जैसा आप कर रहे हो? आप जब से हम आए हैं एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या करने के लिए आई हो? तो सुनो महाराज, हम भोग लगाने के लिए आए हैं। अच्छा, तो किस वस्तु का भोग लगाओगी आप? बोले महाराज, भात का भोग लगाने के लिए आए हैं।
भक्त शब्द से ही भात शब्द बनता है। भात कैसे बनाया जाता है? पहले किसान लोग धान को काट करके अपने खेत से लेकर के आते हैं, फिर माताएं कई मुसलों का प्रहार करती हैं, तब चावल के ऊपर के छिलके को उतारती हैं और फिर एक बटलोही में पानी डाल करके चूल्हे के ऊपर रख करके नीचे आग पकाया जाता है। तो सबसे पहले आग बटलोही को गर्म करती है, फिर बटलोही जल को गर्म करती है और फिर जल उसमें पड़े हुए चावल के एक एक रोम में ओतक परोत हो जाती है और माताएं चावल के एक दाने को निकाल करके ऐसे चेक करती रहती हैं बीच बीच में कि हुआ कि नहीं हुआ। और जब पूरा वो भात बन जाता है, तनिक सी भी कठोरता नहीं रह जाती चावल में, सोई माताएं उस बर्तन को, उस पात्र को उतार करके नीचे रख देती हैं। क्यों? क्योंकि अब ये सिद्ध हो गया, अब ये भात बन करके तैयार हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण प्रभु की भक्ति में तनिक सी भी कठोरता नहीं होनी चाहिए। भगवान कब मिलेंगे? तो एक महात्मा जी कहते हैं, राई के करो 100 हिसाब, उसके भी करो 20, वासे छोटे है रहो तब मिली है जगदीश। राई सरसों का दाना, सरसों के दाने को राई कहते हैं और एक सरसों के दाने के 100 भाग कर दो और 100 भाग में से उसके एक भाग को उठाकर उसके 20 भाग करो और उससे भी जब छोटे बन जाओगे तब तुझे आपको भगवान की प्राप्ति होएगी। तृणाकपि सुनीचेन, जितने छोटे आप भगवान के सामने बन जाओगे तब आपको भगवान की प्राप्ति होएगी। तो सारी भगवान की गोपियां कहती हैं भगवान से ही कि हे प्रभु, हम सारी आपकी भक्ता आपका भोग लगाने के लिए आई हैं, भात का भोग लगाएंगी महाराज। सारी गोपियों ने कहा जब से हम आए हैं आप केवल एक ही बात कहते जा रहे हैं, लौट जाओ लौट जाओ। अरे हम लौट जाएंगी, लेकिन बंसी बजा करके जो आपने मेरे चित्त को चुरा लिया है, मेरे मन का हरण कर लिया है, सबसे पहले आप मेरे मन को वापस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिना मन के कोई काम नहीं होता है। चित्तम सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निरभिसत्युतकरावपि गृह्यते पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। सारी ब्रज की गोपियां कहती हैं, हे नाथ, जब से हम आई हैं आप केवल एक ही बात कहते जा रहे हैं, लौट जाओ चली जाओ। अरे हम चली जाएंगी, लेकिन जो बंसी की तान सुना करके हमारे चित्त का आपने हरण कर लिया है, हमारे मन को जो आपने चुरा लिया है, आप सबसे पहले मेरे उस मन को वापस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलाद्, बिना मन के यदि हम घर में जाएंगे वापस तो घर में जाकर के करेंगे क्या, क्योंकि बिना मन के तो कोई काम होता ही नहीं है। इस प्रकार से बड़े बड़े सुंदर भाव दिए और अंत में सारी गोपियों ने कह दिया, अंत में सारी गोपियों ने कहा, देखो महाराज हम किस लिए आपकी शरण में आई हैं। सिंचांगनस्त्वदधरा मृतकोरकेण हासावलोकगलगीतजहृच्छयाग्निं नो चेद विरह जाग्न्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। मेरे सखा, आप अपने अधरामृत के सिंचन से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। हम आपके अधर का पान करने के लिए आई हैं, आपके विरहाग्नि में जलने के लिए हम नहीं आई हैं। इसलिए आप अपने अधरामृत का पान हम सारी गोपियों को कराइए, नहीं तो हे सखे
आपके इसी पादार बिंद का, आपके इसी चरणों का चिंतन करते करते मैं अपने इस कलेवर का त्याग कर दूंगी। इस प्रकार से जब गोपियों के अंतःकरण से भगवान ने उनके हृदयोद्गार को निकाल लिया, तब फिर भगवान ने गोपियों के साथ महारास करना शुरू किया। जितनी गोपियां उतने भगवान प्रकट है गए। श्री शुक्राचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं भगवान कैसे महारास कर रहे हैं। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो, नीविष्टनाल भन नर्मन खाग्रपातैः, श्वैल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। भगवान अपने दोनों भुजाओं को फैलाते हैं, गोपियां आकर के उसमें समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। भगवान बड़ी दिव्य महारास को कर रहे थे कि कामदेव धनुष में हाथ में धनुष बाण देकर के प्रकट हो गया। भगवान ने कहा काशी तुम भैया कौन हो तुम? तो हाथ जोड़ करके बोला महाराज जहाँ पर सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री वास करते हैं वहां पर मैं आ ही जाता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, आज तक बड़े बड़े महात्माओं की समाधि को आपने भंग किया है, पर मैं योगेश्वरेश्वर श्री कृष्णचंद्र आपको वचन देता हूँ कि मैं ब्रज की अनंत ब्रज मामाओं के साथ रास करने के लिए जा रहा हूँ, और आप मेरे मन में इनके प्रति थोड़ा सा भी विकार पैदा करके दिखा दीजिए। तो कामदेव ने महाराज सारे बाण चलाए, मोहन स्तंभन उच्चाटन सारे बाण चला दिए, पर भगवान अपने स्थान पर यथावत ज्यों का त्यों टिके रहे। तो हाथ जोड़ करके आया, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा काम, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा महाराज मैं आपके अपराध, मैं आपके महत्व को समझ ना सका, और उस रति के पति काम को भगवान ने उल्टा टांग दिया, और रति के पति कामदेव को उल्टा टांग करके भगवान ने दिव्य रास करना शुरू किया। तो रास करते करते सारी गोपियों में से एक गोपी के मन में मान आया, और बाकी सारी गोपियों के मन में अभिमान आ गया। और जब सारी गोपियों के मन में अभिमान आया, तो जिस गोपी के मन में मान आया उस गोपी को साथ में लेकर के भगवान अंतर ध्यान है गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। उस गोपी को साथ में लेकर के अंतर ध्यान है गए प्रभु। अब जब सारी गोपियों ने अपने बीच में भगवान को नहीं पाया, तो सारी गोपियां चित्कार करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, हाँ नाथ प्रभु आप हमको छोड़ करके कहां चले गए। और जिस गोपी के मन में मान आया था उस गोपी को प्रभु लेकर के जा रहे थे कि उस गोपी ने कहा महाराज चलते चलते मेरे पैर बड़े दुखने लगे हैं। तो भगवान ने कहा अस्तंभे आरोह्यताम, अगर आपके पैर दुख रहे हैं तो आकर के मेरे कंधे पर विराजमान हो जाइए। और जैसे वो देवी अपने कंधे, भगवान के कंधे पर विराजमान होने के लिए अपने पैरों को उठाई, तो भगवान उस देवी के बीच से भी अंतर ध्यान रह गए। इधर ब्रज की सारी गोपियां भगवान को ढूंढती हुई वृक्ष लताओं से पूछती हुई दौड़ी दौड़ी उस स्थान पर पहुंची जहां पर उस गोपी को छोड़ करके भगवान चले गए थे। श्री शुक्राचार्य जी वर्णन कर रहे हैं भगवान कहाँ चले गए। तो कहते हैं अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः अतप्यस्तम चक्षाः करिन्द्यैव योद्धपम्। भगवान कहीं गए नहीं, अपितु अंतर्हित है गए, गोपियों के ही अंदर जाकर के प्रभु विराजमान है गए। और गोपियों को जब भगवान को जब गोपियां नहीं पाई तो चित्कार करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, दौड़ी दौड़ी उस स्थान पर पहुंची जहां पर श्री राधा रानी को भी छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान है गए थे। तो उसके पास, राधा रानी के पास पहुंच करके सारी गोपियों ने अपनी अपनी व्यथा सुनानी शुरू की
मन में विचार किया कि भगवान को कैसे बुलाया जाए। तो एक गोपी ने कहा लाओ भगवान का लीला करते हैं, अभिनय करते हैं, और उल्टा सीधा अभिनय करेंगे तो भगवान प्रकट होकर के बताएंगे देखो ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये गोपी ने अपने दुपट्टा को आकाश में फहराया, उड़ाया और कहती है देखो सखी मैंने गिरिराज पर्वत को उठा लिया और भगवान नहीं आए। एक गोपी ने कहा देखो सखी मैं काली नाग के सिर पर थिरक थिरक करके नाच रही हूँ, फिर भी भगवान नहीं आए। इस प्रकार से एक एक प्रभु के एक एक लीला का अभिनय किया पर प्रभु नहीं आए। तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर के यमुना जी के तट पर पहुंची और यमुना जी के तट पर पहुंच करके एक बहुत बढ़िया गीत का पाठ किया और मन में विचार किया कि अगर इस गीत को सुनने के बाद में भी मेरे प्राणाधार नहीं आएंगे तो अपन सब इसी यमुना जी के जल में अपने कलेवर का त्याग कर देंगे। और सारी गोपियों ने एक स्वर में महाराज एक गीत का पाठ किया। आइए हम सभी लोग भी दो चार इस श्लोकों को श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सहस्रत्री Thank you.